मई 1998 राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन असली कहानी उस धमाके की नहीं है। असली कहानी है उस राज की जिसे भारत ने सालों तक दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों से भी छुपा कर रखा। अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट उस समय पृथ्वी के हर कोने पर नजर रख रहे थे। वे इराक, ईरान, चीन और रूस की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। लेकिन उसी दौरान भारत के रेगिस्तान में कुछ ऐसा हो रहा था जो उनकी निगाहों से पूरी तरह छुपा रहा। और फिर अचानक 11 मई 1998 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सामने घोषणा की, भारत अब एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। ये सुनकर दुनिया के कई देशों को झटका लगा, क्योंकि उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं था। लेकिन सवाल ये है, भारत आखिर परमाणु शक्ति बना कैसे? क्या सच में एपीजे अब्दुल कलाम ने अमेरिका जाकर परमाणु तकनीक की जानकारी हासिल की थी? क्या अमेरिकी सैटेलाइट को चकमा देकर पोखरण में गुप्त परीक्षण किए गए थे? और आखिर क्यों भारत को परमाणु हथियार बनाने की जरूरत पड़ी? आज की इस कहानी में हम जानेंगे भारत के परमाणु कार्यक्रम की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर पोखरण के धमाके तक। भारत ने 1947 में आजादी हासिल की। देश गरीब था, संसाधन सीमित थे और सामने अनगिनत चुनौतियां थीं। लेकिन उसी समय कुछ भारतीय वैज्ञानिक भविष्य के बारे में बहुत दूर तक सोच रहे थे। उनमें सबसे प्रमुख नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। उन्हें भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। 1940 के दशक में ही भाभा ने समझ लिया था कि परमाणु ऊर्जा भविष्य की सबसे शक्तिशाली तकनीक बनने वाली है। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को समझाया कि अगर भारत को वैज्ञानिक और रणनीतिक रूप से मजबूत बनना है तो उसे परमाणु तकनीक में महारत हासिल करनी होगी। नेहरू विज्ञान और तकनीक के बड़े समर्थक थे, इसलिए 1948 में भारत सरकार ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की। इसके बाद मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और फिर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसे संस्थान बनाए गए। भारत धीरे धीरे परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय भारत का उद्देश्य था परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग, जैसे बिजली उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान। फिर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। ये युद्ध भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। और फिर 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। अब स्थिति बदल चुकी थी। भारत के सामने एक गंभीर सवाल था, अगर पड़ोसी देश परमाणु हथियार बना रहे हैं तो क्या भारत को भी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करना चाहिए? इसी दौर में भारत के परमाणु कार्यक्रम ने नया मोड़ लिया। 1960 के दशक में भारत के वैज्ञानिक क्षेत्र में एक युवा इंजीनियर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तमिलनाडु के एक साधारण परिवार से आने वाले कलाम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। 1963 में उन्हें अमेरिका के नासा में कुछ महीनों के लिए ट्रेनिंग पर भेजा गया। वहां उन्होंने देखा कि कैसे अमेरिका उन्नत रॉकेट तकनीक और अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम कर रहा है। लेकिन वे वहां जासूसी करने नहीं गए थे और ना ही उन्होंने कोई परमाणु रहस्य चुराया था। वे वहां वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए गए थे। भारत उस समय रॉकेट तकनीक सीख रहा था। नासा में प्रशिक्षण के बाद कलाम भारत लौटे और उन्होंने साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम पर शुरू किया। यहीं से उनके वैज्ञानिक जीवन की असली उड़ान शुरू हुई। समय बीतता गया और फिर 18 मई 1974 का दिन आया। राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस ऑपरेशन का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। ये परीक्षण भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में घोषित किया। लेकिन दुनिया समझ गई कि भारत अब परमाणु तकनीक हासिल कर चुका है। इसके बाद कई देशों ने भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत को परमाणु तकनीक देने पर रोक लगा दी। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि भारत अपनी तकनीक खुद विकसित करेगा। इसी दौरान 1980 के दशक में भारत ने एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया, मिसाइल विकास कार्यक्रम। इसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ। इसी कार्यक्रम से आगे चलकर भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें मिली। कलाम की मेहनत और नेतृत्व ने उन्हें देश का सबसे प्रमुख वैज्ञानिक बना दिया। लोग उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। 1990 के दशक तक भारत के वैज्ञानिक फिर से परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट। ये सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर लगातार घूमते रहते थे और किसी भी असामान्य गतिविधि को पकड़ सकते थे।
भारत को बेहद गुप्त तरीके से काम करना पड़ा। पोखरण में वैज्ञानिक अक्सर सेना की वर्दी पहनकर काम करते थे। उपकरणों को रात में ले जाया जाता था और खुदाई का काम भी सावधानी से किया जाता था। कई महीनों तक ये तैयारी चलती रही और फिर वो दिन आया जिसने इतिहास बदल दिया। 11 मई 1998, राजस्थान का वही रेगिस्तान। सूरज तेज चमक रहा था, लेकिन जमीन के नीचे इतिहास लिखा जाने वाला था। कुछ ही पलों में भारत ने एक साथ 3 परमाणु परीक्षण कर दिए। 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए। इस मिशन में प्रमुख भूमिका निभाई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम ने। जब परीक्षण सफल हुआ तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को घोषणा करके बताया, भारत अब एक परमाणु हथियार संपन्न देश है। दुनिया हैरान रह गई। अमेरिका, जापान और कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन भारत ने साफ कहा कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी था। उस समय चीन पहले से परमाणु शक्ति था और पाकिस्तान भी परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा था। कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षण कर दिए। दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। भारत ने इसके बाद एक महत्वपूर्ण नीति अपनाई, नो फर्स्ट यूज। इसका मतलब था कि भारत कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो भारत जवाब देने में सक्षम है। पोखरण के परीक्षण के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक बन गए। उनकी सादगी और देशभक्ति ने उन्हें करोड़ों लोगों का प्रिय बना दिया। 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। राजस्थान के उसी रेगिस्तान में आज भी एक स्मारक खड़ा है। वो याद दिलाता है कि एक समय भारत के वैज्ञानिकों ने सीमित संसाधनों में भी असंभव को संभव दिखाया था। भारत का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं है, ये कहानी है दूरदर्शी वैज्ञानिकों की, कड़ी मेहनत की और एक देश की आत्मनिर्भर बनने की इच्छा की। होमी भाभा से लेकर विक्रम साराभाई तक, अब्दुल कलाम से लेकर अनगिनत वैज्ञानिकों तक, हजारों लोगों की मेहनत ने भारत को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां आज वो दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियों में शामिल है। और शायद यही वजह है कि जब 1998 में पोखरण में धमाका हुआ तो वो सिर्फ जमीन के नीचे हुआ विस्फोट नहीं था, वो भारत के आत्मविश्वास का विस्फोट था। एक संदेश कि अगर इरादा मजबूत हो तो सीमित संसाधनों वाला देश भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच अपनी जगह बना सकता है। यही है भारत के परमाणु शक्ति बनने की असली कहानी। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी, सच्ची और रोमांचक इतिहास की कहानियां पसंद हैं, तो अभी हिंद डॉक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं दुनिया की सबसे दिलचस्प और सच्ची कहानियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। जय हिंद।